हरिओम। कुंभ मेले का उल्लेख वेदों में तो नहीं है, किंतु पुराणों और महाभारत में है। लोग नदियों के संगम अर्थात प्रयाग पर हजारों वर्षों से एकत्रित होते आए हैं। उत्तराखंड में 5 ऐसे प्रयाग हैं जिनसे गंगा नदी उत्पन्न होती है। प्रयागराज को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ आकाशी गंगा, पार्थिव यमुना और भूमिगत सरस्वती का संगम है। इस प्रकार वहाँ 3 नदियों का संगम 3 लोकों के संगम का प्रतीक है। साधारणतः ये मेले शिशिर अयनांत यानी नासिक, वसंत विषु यानी प्रयागराज, ग्रीष्म अयनांत यानी हरिद्वार और शरद विषु यानी उज्जैन के समय होते हैं। तो इस समय सूर्य क्रमशः मकर, मेष, कर्क और तुला राशियों में प्रवेश करता है। भारत के विभिन्न भागों में चंद्र और गुरु ग्रह के स्थान के मद्देनजर यह समय और भी विशिष्ट बन जाता है। शुरू में एकमात्र कुंभ मेला गंगा नदी के पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश स्थान अर्थात हरिद्वार में मेष संक्रांति वसंत विषु के दिन गुरु ग्रह के इस राशि चक्र में प्रवेश करने पर मनाया जाता था। अब कुंभ शब्द का सभी मेलों के लिए उपयोग होता है, जैसे कि प्रतिवर्ष मकर संक्रांति जो कि उत्तरायण से प्रारंभ होती है के निकट प्रयागराज में होने वाले माघ मेले और नासिक के सिंहस्थ मेले के लिए जो कि कर्क संक्रांति जो कि दक्षिणायन के प्रारंभ के निकट होता है। 500 ईस्वी के बाद जब से हिंदू धर्म ज़्यादातर मंदिरों और तीर्थ यात्राओं पर केंद्रित हो गया, तब से पुराणों में कई तीर्थ स्थलों का उल्लेख किया गया। बौद्ध ग्रंथों में हिंदुओं को तीर्थिका कहा जाने लगा, जो तीर्थ स्थल जाकर स्नान करके देवों पूर्वजों को पूजते थे। 7वीं सदी के चीनी तीर्थयात्रियों के लेखनों में प्रयाग मेले का उल्लेख है और यह भी है कि कैसे हिंदू मानते थे कि जिनकी मृत्यु इस मेले में होती थी वे स्वर्ग पहुंचते थे। नासिक और उज्जैन में होने वाले तपस्वियों के मेलों को 17वीं सदी से मराठा सरदारों ने बढ़ावा दिया। ये मेले त्र्यंबकेश्वर और महाकाल के मंदिरों से जुड़े थे। राजपूतों की तरह मराठा सरदार भी हिंदू धर्म के संरक्षक होने का दर्जा हासिल करना चाहते थे। शाही और पेशवाई जैसे शब्दों में मुगलों और मराठों का प्रभाव दिखाई देता है। इस्लाम के सूफी और गाजी योद्धाओं से लड़ने के उद्देश्य से 1500 के बाद शैव, वैष्णव और सिख तपस्वी योद्धाओं के अखाड़े अस्तित्व में आए, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार उन्हें 700 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। कई वैष्णव तपस्वी योद्धा अपने आप को परशुराम के वंशज मानते हैं। शैव तपस्वी योद्धा अपने आप को भैरव और दत्तात्रेय के वंशज मानते हैं। सिख तपस्वी योद्धा अपने आप को गुरु नानक के पुत्र श्री चंद्र के वंशज मानते हैं। ये योद्धा न केवल तपस्वी बल्कि व्यापारी और साहूकार भी थे। ये मठ भी चलाते थे जहाँ रहस्यमय अनुष्ठान होते थे। वेदों में इन मेलों का उल्लेख नहीं है, लेकिन उपनिषदों में ज्ञानी पुरुषों का दर्शन शास्त्र पर विचार विमर्श करने के लिए मिथिला में सम्मिलित होने का उल्लेख है। महाभारत में भी उल्लेख है कि कैसे ऋषि और राजा नदियों और तालाबों के किनारे एकत्र होते थे। विभिन्न प्रांतों में होने वाली गतिविधियों पर साधु इन मेलों में विचार विमर्श करते थे। इन मेलों के कारण विचार फैलते गए। हालांकि आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे विद्वान भारत भर में अवश्य गए थे, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या उन्होंने इन मेलों में भाग लिया था। हमें याद रखना होगा कि भारत में मेले कोई असामान्य नहीं है। आधुनिक काल के राजनीतिज्ञ उनका जिस तरह से प्रचार करते हैं तो वैसे पहले नहीं होता था। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, पसंद आए तो लाइक कर लें।